To my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in today's class, this is the third part of revision season. In today's lecture, we're gonna cover some part of the chapter meeting life challenges for CBSE class 12th. Right? हमने अभी क्या क्या पढ़ा है रिकैप कर लेते हैं. बेसिक फीचर्स, नेचर, टाइप, सोर्सेज हमने पढ़े हैं. स्ट्रेस के दो लेवल होते हैं, है ना. यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस. यू स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड स्ट्रेस ना, हमें मोटिवेट करता है टू अचीव आवर गोल्स. यू नो distress is like anxiety, depression, which is not, it is harmful to your body, no, it is not good. फिर नेचर पढ़ा हमने, डायग्राम नेचर स्ट्रेस का देखा, कॉज, इंटरनल स्टेट एंड रिजल्ट. राइट. अब हम लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हमने देखा, हमने डायग्राम देखा. राइट. हमने प्राइमरी अप्रेजल के बारे में थोड़ा पढ़ा, सेकेंडरी अप्रेजल, साइंस एंड सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमें करना है, प्रेशर थोड़ा सा हम अभी रिकैप कर लेंगे, लाइफ इवेंट्स हमने पढ़ लिए थे, हम एफेक्ट्स हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और बर्न आउट सब पढ़ेंगे. तो पहले हम थोड़ा सा ये फिजिकल एनवायरमेंट स्ट्रेस. तो फिजिकल मतलब जो फिजिकली हमें स्ट्रेस मतलब आता है, फिजिकली सफर, इंजरी और फेल टू गेट इनफ स्लीप, lack of nutritious diet, physically overexert ourselves, है ना. साइकोलॉजिकल क्या हो जाएगा आपका, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा आपका, प्रेशर, सोशल स्ट्रेस. तो फ्रस्ट्रेशन के ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन that hinders us from achieving a desired goal. हम blocking of needs, है ना, which hinders us from achieving a desired goal. प्रेशर आ जाएगा, सोशल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, है ना, हमारे अंदर प्रेशर है, सोशल प्रेशर बाहर से, सोशल स्ट्रेस, है ना. तो अभी हम लोग थोड़ा सा इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ पढ़ते हैं. इमोशनल इफेक्ट्स, एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, शो erratic behavior और maladjustment with family and friends, start a vicious circle of decreasing confidence, intolerance leading to more serious emotional problems, है ना, emotional effects. तो इफेक्ट्स हमें क्या इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी, फंक्शनिंग एंड हेल्थ, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. इमोशनली इफेक्ट्स मतलब हमारे erratic behavior, can't adjust with the family, friends, confidence कम हो जाता है ना. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाएगा आपका, certain production of certain hormones such as adrenaline, cortisol, है ना, हमारे अंदर hormones, cortisol हो गया आपका, adrenaline, है ना. these hormones are these hormones produce marked changes in the heart rate, blood pressure, metabolism. फिर तो इससे ये इफेक्ट पड़ता है हमारा जो कॉर्टिसोल आ गया आपका, एड्रेनलिन हार्मोन जो होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, इसमें हमारा चेंजेस आ जाते हैं हमारे हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, हाई लो, मेटाबॉलिज्म कैसा है, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब you physically active or not, है ना. Helps us function more effectively when we are under pressure, for sure. More effectively कब काम करते हैं, when we are under pressure of time. It can be extremely damaging to the body in the long term, but ये actually dangerous है, very harmful for our body in the long term की बात करें. Cognitive, if pressure due to stress continue, may suffer from mental overload. This suffering from high levels of stress rapidly cause individuals to lose their ability to make sound decisions, poor concentration, and reduced short term. So cognitive मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है कि हम डिसीजंस जो होते हैं पुअर डिसीजंस लेते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बता, फिर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है हमारी कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाती है. बिहेवियरल इफेक्ट्स में आ जाएगा, डिस्टर्बेड स्लीप पैटर्न्स, इंक्रीज एब्स, जैसे मतलब हम एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस,
वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाता है ना। तो ये आपका बिहेवियरल इफेक्ट बनाता है। हमने इमोशनल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, कॉग्निटिव इफेक्ट्स और बिहेवियरल इफेक्ट्स देखा। अब हम बर्नआउट पढ़ेंगे। बर्नआउट आपसे पूछा सकता है 1 मार्क के लिए। सो बर्नआउट क्या है? स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। मतलब फिजिकली थक गए, मेंटली थक गए, फिजिकली एकदम एग्जॉस्ट हो गए, टायर्ड है, दैट इज योर बर्नआउट। So stress and health. Stress plays an important role, 50 to 70% of our physical illness, primarily through its effects and on the immune system. By draining our resources and keeping us off balance, like physiological stress upsets our complex internal chemistry. It may interfere with efficient operation of our immune system, the mechanism through which our body recognizes and destroys potentially harmful substances and intruders such as bacteria, virus and fungi known as antigens. So हमारे antigens क्या हो गए? You know, जब हमारी बॉडी मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं, वन सेकंड, हाँ, हमारा जो एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम जो है, बॉडी रिकॉग्नाइजेस एंड destroys potentially harmful substances and intruders such as bacteria, virus, and fungi known as iron. When stress is prolonged, it affects physical health and impairs psychological functioning. तो ये इंटरफेयर करेगा हमारे बॉडी को, मतलब समझ जाएगा कि हाँ हमारी जो बॉडी है ये हार्मफुल से सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो रही है। सो यू नो इंट्रूडर्स कौन से हो गए? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या एंटीजेंस हो गए। अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया, मतलब ज्यादा देर तक चलते हैं, हाँ, ये किस में अफेक्ट होगा? Physical health and impairs psychological functioning. The physical exhaustion, fatigue, in the signs of chronic fatigue, weakness, and low energy. The mental exhaustion appears in the form of irritability, anxiety, feeling of helplessness, and hopelessness. Physical exhaustion, मतलब physically हम इतना in the signs of chronic fatigue, weakness, and the mental exhaustion appears in the form of irritability, anxiety होती है, feeling of helplessness and hopelessness, hope भी नहीं, हेल्पलेस, मतलब ज़्यादा होप होप नहीं है हमारे पास, उम्मीद नहीं। द स्टेट ऑफ फिजिकल, अब ये आ जाएगा, द स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट, इट लीड्स टू पुअर हेल्थ। ये आ सकता है 1 मार्क में। बर्नआउट मतलब फिजिकली थक गए, इमोशनली भी ऐसे एग्जॉस्ट हो गए ना, साइकोलॉजिकल भी एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, नोन एज बर्नआउट, which just leads to poor health, right? अब थोड़ा सा GAS मॉडल, जो हैंड साइलिंग है, द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। तो इसके बारे में ठीक है। तो हैंड साइलिस गैस मॉडल एक्सप्लेन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी. From his studies, he found that there was a similar pattern of bodily responses in animal to a variety of stressors. So उनकी स्टडीज में ये पता लगा कि सिमिलर मतलब एक सिमिलर पैटर्न बना है बॉडी रिस्पॉन्सेज इन एनिमल्स। मतलब उनको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए ना एनिमल के साथ, तो उन्होंने देखा कि सिमिलर पैटर्न चल रहा है ऑफ स्ट्रेस। According to him, stress refers to non-specific bodily reactions. He believed that be many, stress may be many, but responses are only physiological reactions. Siley is known as father of modern stress researchers. He did many experiments on animals in extreme climatic conditions as well as he observed chronic patients and concluded that the reaction of stress is the same. So, उनके हिसाब से stress refers to non-specific bodily responses reaction body sorry no हाँ body responses slash reactions. तो उन्होंने ये देखा कि stress may be many but responses were only under physiological reactions.
तो साइली को उन्होंने बोला फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्चेस, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस नाम दिया है उनको, हैंड साइली को। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, प्री बोर्ड में आ जाए, तो आप लिख सकते हो कि हैंड साइली इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन एनिमल्स, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंडर, एज वेल एज ही ऑब्जर्व क्रॉनिक पेशेंट्स, मतलब जो स्ट्रेस से इतने क्रॉन मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में ना है, तो उनको भी उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड देखा कि जो उनका रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस है सेम ही है। So on the basis of his experimental conclusions, he gave a pattern of stress reactions. He called this pattern the general adaptation syndrome and it involves three stages. तो यहाँ क्या हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन्स में देख के उन्होंने एक पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शंस मतलब इसको दिया, जिसको बोलते हैं गैस जी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। एंड थ्री स्टेजेस होते हैं, एक अलार्म रिएक्शन, फिर रेजिस्टेंस और फिर एग्जॉशन। तो ये देखिए इसमें हम लोग अभी थोड़ा बहुत देखेंगे ये। तो ये आपके हैंड साइड में है, राइट, और ये उनका राइट, दिस थ्री स्टेजेस, alarm reaction, resistance stage and exhaustion stage. The presence of noxious stimulus or stressor leads to activation of ad- adrenal pituitary cortex system. This triggers the release of hormones producing the stress response. Now the individual is ready for fight or flight response. So alarm reaction stage में जब आपका एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम जो है आपका, जब वो एक्टिवेट हो जाता है, तो आपके जो मतलब जो हमारे अंदर हार्मोन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और वो अब द इंडिविजुअल है रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो एडिंग, सो ये आपका अलार्म रिएक्शन स्टेज हो गया। अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग है, तो स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग, द रेजिस्टेंस स्टेज बिगिंस। अगर ये स्ट्रेस एकदम लॉन्ग टर्म में चल रहा है, आपका चल ही जा रहा है, इट्स नॉट प्रोलॉन्ग, तो parasympathetic nervous system calls for more cautious use for the body resources. The organism makes effort to cope with the threat as through confrontation. अगर आपका स्ट्रेस प्रोलॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस स्टेज जो होता है, सेकंड स्टेज जो है वो शुरू हो जाता है। जो पैरासिटिक नर्वस सिस्टम है, मतलब क्या बोल सकते हो, हमारे जो बॉडी रिसोर्सेज है उसको बहुत मतलब मोस्टली इट इज वेरी कॉशियस, बहुत कॉन्शियसली कॉशियस यूज ऑफ द बॉडी रिसोर्स। तो जो ऑर्गेनिज्म है, इट हेल्प्स टू कोप विद द थ्रेट एज थ्रू confrontation. The exhaustion stage. Now the stage is result of the prolonged or chronic stress. Continued exposure to the same stressor or additional stressors drain the body of its resource. मतलब अब और ज्यादा अगर स्ट्रेस चाह रहा है, कंटिन्यूड एक्सपोजर मतलब एकदम एक्सपोजर हो गया है, अब नाउ द drains the body of its resources, मतलब ये resources है तो ड्रेन हो जाता है, and leads to the third stage. The physiological system involved in alarm reaction and resistance become ineffective and susceptibility to stress related such as high blood pressure. So अगर ये चली जा रहे हैं ना, ये एग्जॉस्शन स्टेज में आ रहा है, सो नाउ ये बोथ जो स्टेजेस हो गए हैं बहुत इनफेक्टिवली काम करेंगे ना, ज्यादा नहीं हो, क्योंकि एग्जॉशन का नाम ही है ना, थक जाना। तो अब डिजीजेस, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस आ जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, इट बिकम्स मोर लाइकली। फर्स्ट स्टेज आ गया, हार्मोन्स रिलीज कर दिया, एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, हार्मोन्स रिलीज हो गया, उससे फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी है इंडिविजुअल। नाउ रेजिस्टेंस स्टेज है, नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्स फॉर मोर कॉशियस यूज। अब कॉशियस यूज के लिए इट मेक्स एफर्ट, द ऑर्गेनिज्म मेक्स एफर्ट टू कोप विद द थ्रेट एज थ्रू कन्फ्रंटेशन। अब वो बॉडी में बहुत मतलब बॉडी रिसोर्सेज हैं, राइट। तो
उसमें भी थोड़ा मतलब इट इज हेल्पिंग, इट इज मेकिंग द बॉडी स्ट्रांग. बट थर्ड में एग्जॉस्शन स्टेज आ जाता है, which मतलब the body is tired, it is exhausted. Now अब it is prone to stress related diseases, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर आ गया, है ना. Criticisms देख लेते हैं. Assigning a very limited role to psychological factors in stress. Psychonumerology focuses on the links between the mind, the brain, and the immune system. So psychoneuroimmunology, psychoneuroimmunology. So it focuses on the links. कौन से links है? Mind, brain and the immune system. Sorry guys about my pronunciation. मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, so my pronunciation थोड़ा सा गलत हो जाता है. So I'm just breaking the words and pronouncing it. So it links between the क्या link करता है? Psycho neuro immunology. It links you know between these three things: the mind, the brain, the immune system. राइट. अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेस इन द इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, एंड ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. टी सेल्स, आपका नेचुरल किलर सेल्स हो गए, बी सेल्स आ गए, है ना. एंड फिर लास्ट क्लास में हम स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल कंप्लीट कर देंगे. So that's it for today. I'll see you soon, and please do like and subscribe to my channel and take care of yourselves, and I'll see you soon.